हेलो एवरीवन। मैं प्रतिभा आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। तो आज चलिए आप टीचिंग एप्टीट्यूड का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा ही हुआ है शोध गंगा, ये शोध सिंधु सिंधु क्या है, फिर यहाँ पर शोध सुधि क्या है। ये तीन टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे कि ये क्या है, इससे क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो हाँ जी, क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ईशोध सिंधु क्या है। ईशोध सिंधु क्या है? ईशोध सिंधु एक ऐसा कार्यक्रम है जो शैक्षणिक संस्थानों को कम लागत पर इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों जैसे कि पीयर रिव्यूड क्या है, जर्नल्स, बिब्लियोग्राफी, डेटाबेस और ई पुस्तकें उपलब्ध कराता है। यह शिक्षा मंत्रालय का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे तीन प्रमुख संघों यूजीसी हो गया, फिर क्या है इन्फोनेट यानी कि INFONET, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम ई क्या है LNLIST और INDEST AICTE कंसोर्टियम को मिलाकर ये बनाया गया है। यानी कि ये तीन जो हमारे संघ है इसको मिलाकर बनाया गया है क्या, ईशोध सिंधु। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको जो भी है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी संसाधनें हैं वो आपको यहाँ पे उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं शोध गंगा क्या है। शोध गंगा भारत का एक डिजिटल भंडार है, ठीक है, जिसमें देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों यानी कि जो भी यहाँ पर स्कॉलर होते हैं, ठीक है, स्कॉलर द्वारा प्रस्तुत की गई थीसिस और शोध प्रबंधन, वो जो भी जैसे जो अपने थीसिस हो गए और इनका जो डिस्ट्रेस्टेशन हो गया, ये क्या करते हैं यहाँ पर संग्रहित किए जाते हैं। ठीक है, स्कॉलर्स की जो भी थीसिस वगैरह होती हैं यहाँ पर क्या होती हैं, यहाँ पर संग्रहित की जाती हैं। शोध गंगोत्री क्या है? शोध गंगोत्री जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है जिसे INFLIBNET द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें शोधार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुमोदित शोध प्रस्तावों के ई संस्करण संग्रहित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर शोध क्या है, शुद्धि क्या है। शोध शुद्धि जो एक कार्यक्रम है जो उच्च शिक्षा संस्थानों HELS को शोध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्लेगियम पहचान सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्रदान करता है। जो यह कार्यक्रम भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा सितंबर 2019 में शुरू किया गया था और इसे राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया था। ठीक है, तो ये कुछ आपके टॉपिक रहे हैं। ई विद्वान क्या है? ई विद्वान जो है भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों के प्रोफाइल का एक व्यापक डेटाबेस है। यह उनके शैक्षणिक और अनुसंधान योग्यताओं की विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक रहा है, ठीक है, ज़्यादा ये बड़ा टॉपिक नहीं है। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर आप इसको जाके एक बार वेबसाइट पे भी चेक करें। ये नहीं कि आप केवल बैठे रहें शोध गंगा क्या है, ठीक है, इसके बारे में और जानिए। मैं तो देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको आगे PhD भी करनी होगी आपको, ठीक है, आप JRF क्वालिफाई करेंगे तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे रिसर्च करेंगे तो आपको आप हर एक चीज़ को ज़रूर देखिए। ठीक है,
आज के लिए इतना ही रखते हैं इस टॉपिक में, और जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था मैंने वो टॉपिक कवर किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे आपको अपने ही परिवार में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।